हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो राशि चक्र की चौथी राशि है। कर्क राशि की जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है और पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा तीनों नक्षत्रों से ये राशि बनी हुई है। कर्क राशि की बात करें तो इस समय जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो ये है कि कर्क राशि के ठीक अष्टम भाव में इस समय राहु का गोचर ठीक 18 मई 2025 से हो गया है। अष्टम भाव का जो राहु है ठीक अष्टम स्थान में ये 18 मई 2025 से और 5 दिसंबर 2026 तक ठीक अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में यदि राहु होते हैं तो वहां पर कई प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। हालांकि एक तरफ जहां की ये रिसर्च का भाव है, रिसर्च संबंधी और विदेशों संबंधी यात्राओं का भाव हो सकता है, साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये साउ से आप कई प्रकार की जो एक बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ सडन यहाँ से प्राप्तियां होती हैं। साथ साथ में इससे आत्म अभिव्यक्ति भी यहाँ से बढ़ती है। मंत्र तंत्र साधना है या एस्ट्रोलॉजी है या स्पिरिचुअल साइंस के बारे में यहाँ से आपको पता चलेगा। अंतर्ज्ञान यहाँ से आपको अष्टम भाव से राहु के कारण अंतर्ज्ञान की प्राप्ति यहाँ से हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन सब के साथ साथ में ये लाभ जो हैं यहाँ से ऑल ऑफ सडन जो लाभ की प्राप्तियां हैं, उनके साथ साथ में जो राहु का ठीक अष्टम भाव में गोचर होना है, और अष्टम भाव एक हमारा आयु का स्थान है। इससे हमें ये पता लगता है कि अष्टम भाव से संबंधित बहुत सारे ऐसे भी परिणाम आते हैं जो कि आपको कई तरह से वहां पर परेशान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गुप्त स्थान भी है और साथ साथ में यहाँ पर स्वास्थ्य ज्यादा करके यह प्रभावित होता है। जो ये अष्टम भाव है स्वास्थ्य से संबंधित है, जातक का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कई तरह से ऑल ऑफ सडन वहां पर स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिससे कि सप्तम भाव का स्पाउस से संबंधित भी है और खुद जातक का अपना स्वास्थ्य भी यहाँ पर कई प्रकार से गुप्त रोगों से या जो ऐसी बीमारियां जिनका पता नहीं चलता वो भी राहु के कारण यहाँ पर आ जाती हैं। इसके साथ साथ में जो रिश्ते हैं, रिश्तों में भी कई प्रकार से जो रिश्ते अनैतिक रूप से जो बनते हैं वो भी राहु के कारण यहाँ से बन जाते हैं ठीक अष्टम भाव से। इस तरह से अनैतिक संबंधों में रुचि होना भी राहु अष्टम भाव से बताता है। इसके साथ साथ में जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ से सुख प्राप्ति करवाते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ परेशानियां भी उससे पैतृक संपत्ति की जो लाभ जो हैं उसमें भी कुछ न कुछ परेशानियां आ जाती हैं। इसके साथ साथ में अचानक जो घटनाक्रम है, जातक के जीवन में अचानक घटनाएं घटती हैं जो कि जीवन को प्रभावित करती ही करती हैं, क्योंकि अष्टम का राहु कई प्रकार के मानसिक तनाव भी देता है, एक चिंता भी दे देता है और मानसिक रूप से कई प्रकार की जो डिप्रेशन यहाँ पर होता है अष्टम के राहु के कारण। अब हम ये देखते हैं कि जो अष्टम का राहु है वो यहाँ पर शनिवत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सप्तम और अष्टम के जो लॉर्ड हैं वो शनि है और शनि की स्थिति आपके लक हाउस में है, फिर भी ये कह सकते हैं कि शनि के प्रभाव के कारण यहाँ पर राहु से संबंधित उतने उत्तेजित परिणाम नहीं आएंगे। फिर भी राहु की जो दृष्टि है वो सीधे आपके द्वादश भाव पर है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने जो कार्य करते हैं उनके प्रति आपको सजग रहना चाहिए। उसके बाद जो सप्तम दृष्टि है राहु की, ठीक वो आपके वहां पर है जो कि जहां पर की आपकी लाभ का हाउस है, जहां पर कि आपका धन भाव का हाउस है। अचानक अनएक्सपेक्टेड यहाँ से लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ में उनमें कई प्रकार की अड़चन भी आ सकती है। ठीक यदि सप्तम भाव की बात करें तो इस हाउस में चिंता, मेहनत करना, माता का स्वास्थ्य के बारे में सोचना और कई प्रकार के सोच विचार करके कई सारे निर्णयों के रूप में आपको यहाँ पहुंचना होता है, ठीक जो है फोर्थ हाउस में। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हालांकि अष्टम भाव एक ऊर्जा का भाव है, एक प्रभावशाली है, लेकिन उसके साथ साथ में कई सारी ऐसी चीजें राहु से संबंधित आते हैं, क्योंकि राहु छल भी है, माया भी है, भय भी है और कई तरह से जातक को प्रभावित करते हैं अष्टम भाव से। इसीलिए इसमें छोटी बात को बड़ी बना देना और कई सारी चीजों का इश्यू वहां पर आ जाना, ये सब अष्टम भाव से आता है।
कर्क राशि जिनका कर्क राशि है, कर्क लग्न जिनका है, विशेष करके उनको कहना चाहूंगा कि ठीक वहां से अष्टम का जो राहु है और साथ साथ में मंगल के साथ में भी वो सदाष्टक योग इस समय बना रहा है राहु, और उसके साथ साथ में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मंगल है। तो एक प्रकार से सदाष्टक योग भी यहाँ पर बना हुआ है, जो कि कई प्रकार से कारणों से जो 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 ये अवधि है, इस अवधि में विशेष रूप से आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि हालांकि कर्क राशि का जो भाग्य स्थान है वो शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान जो बृहस्पति का है, और बृहस्पति आपके सबसे अच्छी बात ये है कि बृहस्पति आपके ठीक जो है 12वें स्थान पर यहाँ पर 12वें स्थान में है, 12th हाउस में है। और 12th हाउस से जो कई प्रकार के कार्य हैं, विशेष करके जो विदेशों में है, उनको बहुत लाभ की संभावनाएं इस समय बनेगी, क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर का होना और वहां से सीधे आपके 4th हाउस को देखना, 6th हाउस को देखना और 8th हाउस को देखना, राहु के जितने भी समस्याएं हैं उनको न्यूनतम करने में बृहस्पति की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका अदा होती है। ठीक 12th हाउस में बृहस्पति, और वहां से सीधे 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर, उसके बाद 6th हाउस पर, और उसके बाद 9th हाउस पर, उसके बाद जो है 8th हाउस पर दृष्टि होना राहु के कई प्रभावों को न्यूनतम करता है। मुझे ये कहने में कोई भी इसमें विश्लेषण करने में कोई भी इसमें कहने में कोई शंका नहीं होगी कि जो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले हैं, इनके लिए बृहस्पति का जो गोचर है वो इस समय बहुत अच्छा बना हुआ है। कई तरह के अच्छे प्रभाव बृहस्पति के गोचर के कारण है, जो कि राहु की भी कई प्रकार से राहु के जो दुष्प्रभाव हैं उनको न्यूनतम करने जा रहे हैं। और उससे मुझे ये लगता है कि आप प्रोग्रेस की तरफ ज्यादा रहेंगे, तो आपको ज्यादा संभावनाओं में ज्यादा करके आपको प्राप्तियां भी होंगी, लाभ प्राप्ति भी होंगी, और आप सही दिशा में उन्नति भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 986682809191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, और साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, भाग्येश, और इन सब की स्थिति देखते हुए एक अच्छी सी वार्ता ओवर फोन आपसे करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि मेरे अनुभव के द्वारा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वो आपको अच्छा भी लगेगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें, तब सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।